बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बायोलॉजी के लिए लेसन जो सेलेक्ट किया है वो इस टेक्स्ट बुक से लिया है जो ग्रेड 11 के लिए है। नेशनल बुक फाउंडेशन जो कि फेडरल टेक्स्ट बुक बोर्ड के लिए शाया करती है किताबें, वहाँ से हमने ये अपना लेसन सेलेक्ट किया है। इस्लामाबाद वाली किताब है। तो हमारा टॉपिक है बायो एलिमेंट्स एंड बायोमॉलिक्यूल्स। पहले देखते हैं बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है। बायो एलिमेंट्स आर नेचुरली occurring एलिमेंट्स फाउंड इन लिविंग बीइंग्स, यानी कि जानदार चीज़ों में जो नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं, कुदरती तौर पर पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उनको कहा जाता है बायो एलिमेंट्स। और ये तकरीबन 25 होते हैं तादाद में, तो इसीलिए ये लिखा है नीचे, दे आर अबाउट 25 इन नंबर। बायो एलिमेंट्स को 3 कैटेगरीज में रखा है बायोलॉजिस्ट्स ने। ये पहले एक कैटेगरी ये है मेजर बायो एलिमेंट्स, जिसकी डेफिनेशन इस पेज पर है और फिर बाकी 2 अगले पेज पर आएंगे। तो यहाँ देखते हैं, मेजर बायो एलिमेंट्स आर दोज विच कंस्टिट्यूट 99% ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि जो लिविंग मटेरियल होता है सेल का, जिसको हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जहाँ पे ज़िंदगी के लिए रिएक्शंस होते हैं, वो प्रोटोप्लाज्म वाला जो मटेरियल है वो 99% जिन एलिमेंट्स से बना होता है वो मेजर बायो एलिमेंट्स कहलाते हैं। और वो ये 6 होते हैं मेजर बायो एलिमेंट्स: ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। ये अगली 2 कैटेगरीज इस पेज पर, ये पहले देखते हैं। माइनर बायो एलिमेंट्स आर दोज which are found as less than 1%, यानी कि जो 1% से कम मिकदार में होते हैं प्रोटोप्लाज्म में, वो माइनर एलिमेंट्स कहलाते हैं। और फिर वो दूसरी कैटेगरी है, ये ट्रेस एलिमेंट्स आर फाउंड एज लेस देन 0.01%। ट्रेस एलिमेंट्स तो बहुत ही कम होते हैं, इतने कम के 0.01% होते हैं वो प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। तो इस तरह से ये हमारी 3 कैटेगरीज तो हो गई बायो एलिमेंट्स की। आगे हम नेक्स्ट पेज पर देखेंगे बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन। ये बायोमॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन यूं है, बायोमॉलिक्यूल्स आर द कंपाउंड्स फाउंड इन लिविंग बीइंग्स, यानी कि जानदार चीज़ों में, चाहे प्लांट्स हों, चाहे बैक्टीरिया हों, चाहे दूसरे जानदार हों जैसे कि एनिमल्स हैं, और दूसरी बहुत सारी फॉर्म्स हैं लाइफ की। तो जानदार चीज़ों में जितने भी कंपाउंड्स वो पाए जाते हैं तो वो बायोमॉलिक्यूल्स कहलाते हैं, चाहे वो इनऑर्गेनिक हों या चाहे वो दूसरे हों जैसे कि ऑर्गेनिक हैं। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं लिविंग थिंग्स में, जैसा कि वो ये वाटर एंड मिनरल्स, वो हो सकते हैं, या फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे बायोमॉलिक्यूल्स, हम उनको भी बोलते हैं, जैसा कि प्रोटीन्स हैं, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और न्यूक्लिक एसिड्स। तो इस तरह से हमने ये
कुछ चीज़ें देखी हैं जिनमें बायो एलिमेंट्स की डेफिनेशन, उनके साथ उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं वो हम देख चुके हैं, और आखिर में हमने बायो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन देखी कि ख़ास बात ये है कि लिविंग थिंग्स में जो कंपाउंड्स होते हैं वो चाहे इनऑर्गेनिक हों या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हों, उनको बायो मॉलिक्यूल्स कहा जाता है। इस तरह से हमारा लेसन ख़त्म हो गया।